चेयरमैन के लोभ से इन्होंने ये जो कहते हैं ना आइडियलिज्म की बात, प्रिंसिपल हम तो सत्ता भोगने नहीं आए, हम तो ये नहीं करने आए, इनको कोई ऐसी खोखली बातें ना किया करे राजा इकबाल सिंह जी को। हाँ, एक बात में सही है, भाजपा सबका साथ सबका विकास, आईवीपी प्लस कांग्रेस प्लस बीजेपी इज इक्वल टू भारतीय जुमला पार्टी। देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने आरोप सिद्ध किए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी हैं। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिसमें आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो दलित विरोधी है और कहीं ना कहीं एमसीडी की जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर भी आपने कई सारी बातें कही हैं कि किस तरीके से इसमें दलितों को दरकिनार किया गया, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने आरोप सिद्ध किए हैं। 12,000 कर्मचारी जो पहले पक्के होने थे वो दलित कर्मचारी हैं। हमने प्रस्ताव लाके उसको पास किया, आम आदमी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे उस टाइम पे, तो उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हमने उनको कर्मचारियों को पक्का किया। वो प्रस्ताव पास भी हो गया। उसमें सिर्फ कमिश्नर को दिशा निर्देश देने थे और लागू करवाना था, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। दूसरा, जब अभी सीनियरिटी की लिस्ट बनी और प्रमोशन की लिस्ट बनी, उसके अंदर भी आपने देखा, पहला पॉइंट जैसे आपने देखा उसके अंदर लिखा हुआ था रिटायर्ड एज ऑन 30/6/2025, आगे लिखा हुआ था SC। 10वां नंबर रिटायर्ड एज ऑन 30/6/2025 SC, 11वां नंबर रिटायर्ड एज ऑन 30/6/2025 SC। कौन रिटायर हुआ? आप रिटायर हुए, मैं रिटायर हुआ, डायरेक्टर साहब रिटायर हुए, राजा इकबाल सिंह रिटायर हुए। कौन रिटायर हुआ? किसका नाम है? वो रिजर्व कैटेगरी के आपने एक सीट भी ले ली और वो भी कर दिया। साथ में मैंने आपको 15 नाम ऐसे बताए थे जो रिजर्व कैटेगरी के, बेसिकली उसके अंदर ऐसे अनगिनत नाम है जहाँ पे इन्होंने दलितों को दरकिनार किया उस प्रमोशन लिस्ट से। तो यानी कि भाजपा दलित विरोधी है। आज जो मुद्दा उठाया उसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ये एक SC/ST कमेटी होती है। 1 तारीख को जब नॉमिनेशन होने थे तो उस टाइम SC/ST कमेटी नहीं आई थी, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ, SC/ST कमेटी क्यों नहीं बना रहे, फॉर्म क्यों नहीं कर रहे, लेकिन नॉमिनेशन रुक गई। 10 तारीख को हाउस के अंदर एक अमेंडमेंट प्रस्ताव के माध्यम से लाई जाती है कि ये 35 मेंबरी की बजाय 21 मेंबरी कमेटी होगी। और 21 मेंबरी कमेटी क्यों होगी? क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ क्यों होगी, इन्होंने क्यों किया ऐसा। ये जो आइडियलिज्म की बात करते हैं ना, बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं भाजपाई राजा इकबाल सिंह, कि हम सत्ता का भोग लेने के लिए नहीं आए, हम तो काम करने के लिए आए हैं। अब मैं बताता हूँ इन्होंने दलितों का अधिकार कैसे छीना। जब ये हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ कि 35 मेंबरी कमेटी थी। 35 मेंबरी कमेटी के अंदर अगर इनके आते तो 16 मेंबर आते, हमारे जो आते वो 13 मेंबर आते, ठीक है, क्योंकि 32 में से कैलकुलेशन हो रही थी। कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, 21 मेंबरी इसलिए बनाया क्योंकि जब चुनाव हुआ था 2022 में तो 42 सीटें 250 में से रिजर्व थी। 36 आम आदमी पार्टी ने जीती, 6 भाजपा ने जीती। उन 6 की लिस्ट पे आप मेरे से ले लीजिए। कुछ इन्होंने खरीद फरोख्त करके ED CBI के डर से कुछ हमारे दलित पार्षद अपनी तरफ कर दिए। इनके पास हो गए 9 काउंसलर। अगर ये 35 मेंबरी कमेटी होती तो इनको 16 करने पड़ते। इनके पास 16 पार्षद है नहीं, हमारे पास है पार्षद, दलित पार्षद। तो इन्होंने इन 32 की बजाय ये 18 कर दिया, यानी कि 35 के बजाय 21 कर दिया। 3 नॉमिनेटेड है। अब वो जो 14 काउंसलरों का अधिकारों का हनन हुआ वो दलित थे। दूसरी बात, वो दलित पार्षद अगर उस कमेटी के अंदर जाता तो अपने क्षेत्र की आवाज उठाता। दूसरी बात, वो दलित पार्षद अपने दलित समाज की आवाज उठाता। इन लोगों ने उन 14 पार्षदों को, दलित समाज के पार्षदों को वंचित कर दिया वहां जाने से और अपने क्षेत्र की और अपने समाज की आवाज उठाने से। दूसरी बात, इन्होंने 21 मेंबरी इसलिए करी ताकि 9 इनके रहे, 7 हमारे रहे, चेयरमैन इनका बन जाए। ये सिर्फ चेयरमैन का लोभ था। चेयरमैन के लोभ से इन्होंने ये जो कहते हैं ना आइडियलिज्म की बात, प्रिंसिपल हम तो सत्ता भोगने नहीं आए, हम तो ये नहीं करने आए, इनको कोई ऐसी खोखली बातें ना किया करे राजा इकबाल सिंह जी को। राजा इकबाल सिंह ने सिर्फ ये प्रस्ताव इसलिए लाया ताकि उनका चेयरमैन बन सके SC/ST का, ताकि 9 मेंबर उनके रहे, 7 मेंबर हमारे। अगर इससे ऊपर जितने भी मेंबर्स होते वो 14 के 14 हमारे मेंबर होते, सारे आम आदमी पार्टी के मेंबर होते। इसलिए इन्होंने ये अमेंडमेंट लाए और चेंज कर दिया, जो मुझे लगता है कि दलितों के अधिकारों का हनन है। दलितों की आवाज को दबाने का भाजपा ने प्रयास किया है ताकि उनके क्षेत्र की आवाज ना उठ सके, दलित समाज की आवाज ना उठ सके। इसलिए इन्होंने दलित पार्षदों के साथ यह हनन किया, उनके अधिकार को हनन किया।
लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि वो सभी को लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, सबका प्रयास सबका विश्वास, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो उसमें उन्होंने दलितों को शामिल नहीं किया, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये रहा कागज, 35 की बजाय 21 क्यों करी? ये सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास है। हाँ, एक बात में सही है, भाजपा सबका साथ सबका विकास, आईवीपी प्लस कांग्रेस प्लस बीजेपी इज इक्वल टू भारतीय जुमला पार्टी, बिल्कुल ठीक बात है। वो तीनों साथ में, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और वो कमेटी की लिस्ट देख के साफ साफ पता भी चल गया मुझे। तो ये सबका साथ सबका विकास है। 12,000 कर्मचारी सबका साथ सबका विकास में नहीं आते। वो जो डीबीसी से एमटीएस बने हुए हैं, वो जो सड़कों पे खड़े हैं, उनके अगेंस्ट में जो एक्शन लेने लग रहे हैं, ये वो सबके साथ सबके विकास में नहीं आते। जो जिन टीचरों के अधिकारों का हनन किया, वो सबका साथ सबके विकास में नहीं आते थे। ये जो पार्षद दलित है, ये सबके साथ सबके विकास में नहीं आते थे। ना ये दलित कर्मचारियों को पसंद करते हैं भाजपा वाले, ना दलित कर्मचारियों को पसंद करते हैं भाजपा वाले, ना ही दलित पार्षदों को पसंद करते हैं, और भाजपा वाले ना ही दलित जनता को पसंद करते हैं। जी, आखिरी सवाल है इस पूरे मामले में, अब आपने क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या आपने अभी तक क्या एक्शन लिया इस मामले में? क्या आपने सवाल पूछा? मैंने कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखी है, पत्र लिखा है, कि जिसके अंदर मैंने उनसे पूछा कि ये 35 मेंबरी से 21 मेंबरी कमेटी क्यों बनाई गई, और उनको पूरा बताया कि आपने गलत किया है और अधिकारों का हनन किया है, आपको ये अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस कमेटी को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए और इसको 35 मेंबरी कमेटी बनाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि इसको दोबारा से 35 मेंबरी कमेटी बनाओ। और सत्ता के लालच में भोग करने के लिए ये इन्होंने ऐसा क्यों किया भाजपा को, भाजपा दलित विरोधी गतिविधियाँ क्यों करती है, भाजपा को जवाब देना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।